आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों के एसएससी स्टेनोग्राफर परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था? मोरारजी देसाई, वर्गीज कुरियन, वल्लभ भाई पटेल, त्रिभुवन दास पटेल। ऑपरेशन फ्लड के वास्तुकार के रूप में वर्गीज कुरियन को जाना जाता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसे पहले ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, सूर्य मंदिर कोणार्क, वेंकटेश्वर मंदिर तिरुपति, मीनाक्षी मंदिर मदुरै। ब्लैक पगोड़ा किसे कहा जाता था? सूर्य मंदिर कोणार्क को पहले ब्लैक पगोड़ा कहा जाता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर ये उड़ीसा में स्थित है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न देखेगा, भारतीय संविधान का भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग भारत की नागरिकता से संबंधित है, भाग 2। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन हमारा है चौथा, उष्ण कटिबंधीय महासागर में पाए जाने वाले निम्न स्थित द्वीप हैं जो एक केंद्रीय अवसाद के आसपास प्रबल भित्तियों से युक्त होते हैं। इनको क्या कहते हैं? एटोल, गुइओट्स, टेबल माउंट, सी माउंट या ट्रेच। इन्हें कहा जाता है एटोल। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखेगा, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम FRVF को कौन से वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 2003, 2001, 1998 या 1996। किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो ये अधिनियमित किया गया था 2003 में। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा छठा, निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? कल्याण सोना, सोनालिका, पूषा स्वर्णिम या अमन। प्रश्न में यह पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा चावल धान पश्चिम बंगाल में उगाया जाता है? तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर, अमन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता, राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59 निम्न में से किससे संबंधित है? राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन अवंती साम्राज्य की राजधानी थी? पाटलिपुत्र, कौशांबी, अयोध्या, उज्जैनी। अवंती साम्राज्य की राजधानी थी, तो अवंती साम्राज्य की राजधानी थी गाइस उज्जैनी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा नमा, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? इंद्रावती, महानंदा, हुगली, तीस्ता। फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? सो गाइस, फोर्ट विलियम जो है ना, ये हुगली नदी के किनारे स्थित है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की कौन सी धारा का संबंध संघरोध शासन की अवज्ञा से? 271, 272, 274, 273। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की 271 की धारा का संबंध संघरोध शासन की अवज्ञा से है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न है, मुंबई के तटीय क्षेत्र से दूर स्थित अपनी गुफाओं के लिए प्रसिद्ध एलिफेंटा द्वीप को इस नाम से भी जाना जाता है? जेजूरी, मालेश्वर, घारापुरी, रंजनगांव। किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है
घारापुरी के नाम से। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? बोध गया, पुरी, सारनाथ, लुम्बिनी। कौन सी जगह गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है? पुरी जो है ना, ये गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न, इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? राजीव शुक्ला, सौरव गांगुली, राजीव बिस्वाल, ललित मोदी। इंडियन प्रीमियर लीग के पहले अध्यक्ष और आयुक्त कौन थे? ललित मोदी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। 14वां क्वेश्चन देखिएगा, राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किया गया था? 1954, 1951, 1952, 1953। राज्यसभा की व्यवसाय सलाहकार समिति का गठन पहली बार किस वर्ष में किया गया था? वर्ष 1952 में किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस की ओर। ठीक है। 15वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस समाज सेविका को आधुनिक नर्सिंग की आधारभूत दार्शनिक के रूप में जाना जाता था? कस्तूरबा गांधी, मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सरोजिनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता था। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस की ओर। 16वां प्रश्न हमारा है, क्रिकेटर एमएस धोनी को किस वर्ष में भारत की प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई? 2014, 2011, 2012, 2013। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की तरफ। तो वी ऑप्शन जो है 2011। 17वां क्वेश्चन देखेगा, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला का नाम बताइए जिसने मई 2016 में पंडुचेरी के उपराज्यपाल का पद जो है वो ग्रहण किया था? किरण बेदी, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, मीरा बोरबंकर, अर्चना रामासुंदरम। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण बेदी ने। किरण बेदी जो थी भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में शामिल होने वाली भारत की पहली महिला थी। इन्होंने मई 2016 में पांडुचेरी के उपराज्यपाल का पद ग्रहण किया था। अगला प्रश्न देखेगा, डैश का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है? हरित क्रांति, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, हरित कौशल विकास कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। 19वां क्वेश्चन हमारा, इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नोडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को क्या कहा जाता है? इंजेक्शन या हाइपोडर्मिक नीडल से जुड़ी चिकित्सा प्रक्रियाओं के प्रति अत्यधिक डर को कहा जाता है ट्रिब्रोनोफोबिया। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 20वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? आकस्मिकता निधि, सीमा शुल्क निधि, लोकलेखा निधि, संचित निधि। कौन सी निधि उस लेन देन के प्रभाव के लिए है जहां सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? लोकलेखा निधि। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा लेखक लेखिका उसके जन्मदिन को उसके द्वारा लिखित पुरस्कार में एक काल्पनिक चरित्र के साथ साझा करता या करती हैं? रुडयार्ड किपलिंग, जेन ऑस्टेन, जे.के. रोलिंग, आर.के. नारायण। जे.के. रोलिंग। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शंस की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई है? स्टेचूट, माइल, डोप्सन यूनिट, रोड, चेन। ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे आम इकाई क्या है? डोप्सन यूनिट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। पर्दा से संसद तक एक पुस्तक, इसके लेखक कौन है? बेनजीर भुट्टो, शाइस्ता सोहरावर्दी, इकरामुल्लाह, फातिमा अल
फेहरी सोफेना हामिद। पर्दा से संसद तक एक पुस्तक है, इसके लेखक है शाइस्ता सुहरावर्दी इकरामुल्लाह। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेक एक जापानी मादक पेय किण्वित से बनाया जाता है, चावल, सोयाबीन, दलिया या गेहूं। तो गाइस ये बनाया जाता है चावल से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्याय 15 किससे संबंधित। भारतीय दंड संहिता आईपीसी का अध्याय 15 जो है किससे संबंधित है। धर्म से संबंधित अपराध, संपत्ति के खिलाफ अपराध, सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराध, लोक सेवकों द्वारा अपराध या उससे संबंधित। तो राइट आंसर आपका जाएगा धर्म से संबंधित अपराध, यानी कि आप कह सकते हैं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न है मेन कून, रागडोल और सोमाली किसकी नस्लें हैं। बिल्ली की, गोरिल्ला की, कुत्ते की या हाथियों की। मेन कून, रागडोल और सोमाली ये किसकी नस्लें हैं। तो गाइस ये बिल्ली की नस्लें। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। भारत हर साल 10 फरवरी और 10 अगस्त को राष्ट्रीय डैश दिवस के रूप में मनाता है। नशा निषेध, पोषण, कृमि निवारण, प्रदूषण नियंत्रण। कृमि निवारण। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 28वां क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। जंतु जगत के एवीज वर्ग के लिए निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। वे अंडे देते हैं, इनके अग्रपात पंखों में रूपांतरित होते हैं, इनके शरीर पर परों का आवरण पाया जाता है, इनके 2 कछिए हृदय होते हैं। इनके 2 कछिए हृदय होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डैश एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर था। याया, लुलू, अप्पू, काका। एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर कौन था। तो एशियाई खेलों के लिए पहला शुभांकर था अप्पू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो आपका जाएगा सी ऑप्शंस। अगला प्रश्न बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। मणिपुर, असम, मिजोरम, नागालैंड। बिहू किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। सो गाइस बिहू जो है ना ये असम राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है गाइस भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे। कुषाण, चोल, गुप्त, मौर्य। भारत में पहली बार सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा जारी किए गए थे। सो गाइस कुषाण के द्वारा जारी किए गए थे। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 32वां क्वेश्चन देखेगा। देवाना प्रिय और प्रियादासी राजा द्वारा अपनाई गई उपलब्धियां थीं। कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त, बिंबिसार। देवाना प्रिय और प्रियादासी किस राजा के द्वारा अपनाई गई उपाधियां थीं। अशोक के द्वारा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अशोक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था। अशोक ने कौन से धर्म को अपनाया था। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अशोक के शिलालेखों की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो अशोक के शिलालेखों की खोज जेम्स प्रेसेप के द्वारा की गई थी। तो ये सारे ही आपको पॉइंट ध्यान में रखने हैं। सो गाइस 33वां क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। शाहपुतारा, गुलमार्ग, युकोम, अल्मोड़ा। कौन सा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अल्मोड़ा हिल स्टेशन उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण होने वाली जोड़ों की सूजन है, इसको क्या कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, माइस्थीनिया ग्रेविस, गाउट या टिटेनी। इसको हम कहते हैं गाउट। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 35वां क्वेश्चन हमारा है गाइस।
निम्नलिखित में से किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रासायनिक के रूप में उपस्थित रहता है? सिरका, डिटर्जेंट पाउडर, बेकिंग सोडा, व्यंजन चूर्ण। किस सामान्य घरेलू उत्पाद में कैल्शियम हाइपोक्लोराइट प्रमुख रासायनिक के रूप में उपस्थित रहता है? व्यंजन चूर्ण। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। अगर आप इस क्लास को वॉच कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग बिना लाइक किए मत जाना। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है? लोटिया, शस्त्रीय, पंडवानी या पंखेड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी एक नृत्य शैली है? देखिए शस्त्रीय जो है ना, ये एक नृत्य शैली है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। और इसकी पीडीएफ आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो का उपनाम दिया गया था? खशाबा दादा साहब यादव, सुशील कुमार, ध्यानचंद, लिम्बाराम। किस खिलाड़ी को पॉकेट डायनामो का उपनाम दिया गया था? यह उपनाम खशाबा दादा साहब यादव को दिया गया। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि एक बेसबॉल में टाँके होते हैं 261, 186, 108, 226। एक बेसबॉल में कितने टाँके होते हैं? सो गाइस एक बेसबॉल में कुल 108 टाँके होते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा है कि सिगरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र कहाँ पाए जाते हैं? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार। सिगरिया भित्ति चित्र और दाबुला गुफा चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये श्रीलंका में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। 40वां क्वेश्चन हमारा है, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? सो गाइस भूदान आंदोलन जो है ना, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। 41वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? गोपुरम, आंदा, यष्टि, हार्निका। कौन सा बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है? गोपुरम, जो कि बौद्ध स्तूप की संरचना का हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। 42वां क्वेश्चन देखिएगा, एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतान क्या कहलाती है? लियोपोन, टाइगोन, लाइगर, जगलायन। एक मादा बाघ और एक नर शेर की संतानें क्या कहलाती हैं? लाइगर कहलाती हैं। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 164, 280, 226, 112। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। निम्नलिखित में से म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? मडोई राजी, फार्न यिन राजी, हक्काबो राजी, फनग्रान राजी। म्यांमार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका नाम है हक्काबो राजी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न, विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 19 नवंबर, 30 सितंबर, 28 जून, 7 फरवरी। विश्व शौचालय दिवस हर साल मनाया जाता है 19 नवंबर को। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी ये कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद, पुणे, नागपुर, बारगल। ICMR का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो ये पुणे में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? नीलगिरी, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, पंचमढ़ी। निम्नलिखित में से किस संरक्षित जैव मंडल का क्षेत्रफल जो है वो सबसे अधिक है? मन्नार की खाड़ी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है,
48वां क्वेश्चन देखिएगा, कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो संबंधित है कश्मीर, सिक्किम, असम, दार्जिलिंग। कहवा चाय का एक पारंपरिक रूप है जो किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से संबंधित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा 49वां, एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी की मृत्यु हुई थी? रमन लामा, कृष्ण डे, पृथ्वीपाल सिंह, सैयद मोदी। एक मैच के दौरान गेंद से चोट लगने पर रमन लामा की मृत्यु हुई थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमन लामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? बीबी गिरी, राजेंद्र प्रसाद, फखरुद्दीन अली अहमद, आर वेंकटरमण। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी? फखरुद्दीन अली अहमद। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्रावासिक पुरातत्व स्थल की खोज की थी? पंडुआ, भीमबेटका, उदयगिरी, रणकपुर। भीमबेटका की खोज की थी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? वीरेंद्र सहवाग, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो ये सौरव गांगुली की आत्मकथा है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, संक्षिप्त नाम AIADMK जो एक राजनीतिक पार्टी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है में एम का क्या अर्थ है? मरुधर, मक्काल, मुन्नेर, मोरकू। तो ए का अर्थ क्या होता है? ए का अर्थ होता है मुनेत। तो सी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता। ए नेशन इन मेकिंग पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, जब वसा और तेल का ऑक्सीकरण होता है तो उनकी गंध और स्वाद बदल जाते, तो इस घटना को क्या कहा जाता है? लचीलापन, संचारण, अपर्दन, खटवास। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो गाइस इस घटना को खटवास कहा जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश। हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? सो गाइस हीराकुंड बांध जो है ना ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तापी, कावेरी, गोदावरी, लूणी। कौन सी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई से आरंभ होती है? तापी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? ग्रीन हाउस प्रभाव, IR विकिरण से संपर्क, UV विकिरण से संपर्क, बायोगैस का उपयोग। कौन सा त्वचा कैंसर का एक संभावित कारण है? UV विकिरण से संपर्क। तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न, आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। आगरा हाउस में सिकंदरा किसका मकबरा है? ये अकबर का मकबरा है। अकबर के द्वारा बुलंद दरवाजा का निर्माण किया गया था और दीन-ए-इलाही की स्थापना भी अकबर के द्वारा ही की गई थी। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। ब्रह्मगुप्त ने कुंटक और कुंटकनिका शब्द का प्रयोग किसके लिए किया था? अंकगणित,
ज्योमति, बीजगणित, त्रिकोणमिति। किसके लिए किया था? बीजगणित के लिए किया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा, एक कुंडली का ताप इसके माध्यम से प्रवाहित धारा के समय की n घात के अनुपातिक होता है, जहां n किसके बराबर होता है? -2, -1, +1 या +2? +1। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा सी ऑप्शन की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, एक एसोटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 4, 3, 1 या 2? एक एसोटोन अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? 1 होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? पुष्कर, रणकपुर, कुशीनगर, नाथद्वारा। कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? कुशीनगर। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा माउंट आबू में स्थित है? हस्यश्री मंदिर, नाहरगढ़ का किला, दिलवाड़ा मंदिर, शैलियों की बाड़ी। कौन सा माउंट आबू में स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक खालिस्तान दैनिक था? पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी या उर्दू? लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित वंदे मातरम एक क्या था? उर्दू दैनिक था। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? माइका, बॉक्साइट, सैंडस्टोन, पोटास। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज है? देखिए बॉक्साइट जो है ना, ये एक धात्विक खनिज है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा वी ऑप्शन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? मैनोमीटर, कोलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर या कैलोरीमीटर। किसी पदार्थ की ऊष्मा धारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कैलोरीमीटर का उपयोग किया जाता है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा डी ऑप्शन की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या है? 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन, 50 माइक्रोन, 20 माइक्रोन। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार प्लास्टिक कैरी बैग की न्यूनतम अनुमत मोटाई क्या होती है? 50 माइक्रोन। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा है गाइस कि भारत के संविधान की प्रस्तावना विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और डैश की स्वतंत्रता प्रदान करती है? धर्म, शिक्षा, अवसर, सहभागिता। धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? निरुक्त, शिक्षा, पूर्व मीमांसा, कल्प। निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है? पूर्व मीमांसा जो है ना, ये वेदांग नहीं है। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, प्रसिद्ध ओटेट का प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज में लगभग कितने वर्षों का अंतर है? 5, 2, 25 या 11? प्रसिद्ध ओटेट का प्रयोग और माइकल फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज में लगभग 11 वर्षों का अंतर है। तो राइट आंसर की बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। 73वां क्वेश्चन, 1920 में भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी? चर्चिल ब्रदर्स एससी, मोहन बागान एससी, डेम्पो एससी, ईस्ट बंगाल एफसी। 1920 में भारत के किस प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी? ईस्ट बंगाल एफसी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर।
अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, पाणिनि, पतंजलि, शूद्रक। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? सो गाइस अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक हैं पाणिनि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल एसआई इकाई नहीं है? केल्विन, कैंडेला, टेस्ला, एम्पेयर। कौन सी एक मूल एसआई की इकाई नहीं है? टेस्ला, जो कि एक मूल एसआई की इकाई नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है हमारा कि सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? अन्ना हजारे, नरेंद्र मोदी, विनोबा भावे, एपीजे अब्दुल कलाम। सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल हार्मनी पुस्तक के लेखक हैं नरेंद्र मोदी। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न देखेगा, 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होता है? 16, 24, 10 या 20। 68 डिग्री फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड पैमाने पर कितनी डिग्री के बराबर होता है? तो ये 20 डिग्री के बराबर होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? वैद्यनाथ धाम, सोमनाथ, ओकारेश्वर, महाकालेश्वर। कौन सा ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? सोमनाथ। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? त्रिशूल, कैमेट, कंचनजंगा, नंदा देवी। निम्नलिखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी सुदूर पूर्व में स्थित है? कंचनजंगा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल राज्य में नहीं है? हिमाचल राज्य में है? नैनीताल, लैंसडाउन, डलहौजी, बिनसर। कौन सा हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है? डलहौजी हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश राज्य में है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, जब संसाधनों की वृद्धि होती है तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र होता है। उत्तल, बाईं ओर शिफ्ट, दाहिनी ओर शिफ्ट या सीधा। जब संसाधनों की वृद्धि होती तो एक अवतल उत्पादन संभावना वक्र होता है, दाहिनी ओर शिफ्ट। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां आयोजित किया गया था? त्रिपुरी, सूरत, भोपाल, अहमदाबाद। 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर आयोजित किया गया था? सूरत में आयोजित किया गया था। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? इंदिरा कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, मोरारजी देसाई। किसने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक से अधिक कार्यकाल में सेवाएं दी हैं? अटल बिहारी वाजपेयी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? रिपब्लिकन, कांग्रेस, जनसंघ या स्वतंत्र। अपने निधन के समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? स्वतंत्र। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन पैथर पॉ नाम से एक स्वतंत्र जाति विरोधी प्रकाशन गृह चलाता है? गौरी डांगे, सिद्धार्थ यादव, अखिल सूद, योगेश मंत्रे। योगेश मंत्रे जो कि पैथर पॉ नाम से एक स्वतंत्र जाति विरोधी प्रकाशन गृह चलाता है। तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 4वां, 5वां, 6वां या 7वां? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है?
7वीं रैंक होगी। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? मुंबई, जयपुर, लाहौर या ढाका? हाल ही में जारी ग्लोबल पोल्यूशन रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष पर है? लाहौर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेगा, गूगल की पैरेट कंपनी अल्फाबेट ने कौन सा एडवांस A1 मॉडल लॉन्च किया है? एक्वा, जेमिनी, नियो या गॉसिप? जेमिनी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, जेमिनी। अगला प्रश्न, जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, लता मंगेशकर, नरेंद्र मोदी, सचिन तेंदुलकर? जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? रेणुका सिंह सरुता, अर्जुन मुंडा, राजीव चंद्रशेखर, शोभा करंदलाजे? किस केंद्रीय मंत्री को कृषि मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? अर्जुन मुंडा। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर वी की ओर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न है कि किसे टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया? नरेंद्र मोदी, जियोर्जिया मेलोनी, टेलर स्विफ्ट, जो बाइडन? टाइम मैगजीन द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? टेलर स्विफ्ट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, किस राज्य के गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की पहली लिस्ट में शामिल किया गया है? असम, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र? गरबा नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को किस लिस्ट में शामिल किया गया है? गुजरात। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? प्रीति नारायण, सोनी सारंग, अक्षता कृष्णमूर्ति, सुरभि कुमारी? नासा के मार्स रोवर को ऑपरेट करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अक्षता कृष्णमूर्ति। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सुंदर पिचाई, टिम कुक, सैम ऑल्टमैन, सत्य नंडेला? हाल ही में टाइम मैगजीन ने किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? सैम ऑल्टमैन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी की ओर। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ICICI बैंक? किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय स्टेट बैंक। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए की ओर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, किस देश में के मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ? मलेशिया, केन्या, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका? किस देश में मेरापी ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, गृह मंत्रालय? मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोजेक्ट किस मंत्रालय से संबंधित है? संस्कृति मंत्रालय से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, पहले सर्वेक्षण पोत बृहद संधायक को भारतीय नौसेना को सौंपा गया, इसका निर्माण किसने किया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, टेम्बा शिपयार्ड लिमिटेड चेन्नई, मझगांव डाक शिप लिमिटेड मुंबई, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग कोलकाता? गोल्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर VR अंबेडकर का कौन सा महान परिनिर्वाण दिवस मनाया गया? 85वां, 86वां, 87वां, 88वां। 6 दिसंबर को भारत रत्न डॉक्टर VR अंबेडकर का कौन सा महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो मनाया गया? 86वां। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर V की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। प्री कबड्डी लीग की पटना पायरेट्स टीम का टाइटल स्पॉन्सर कौन है? ड्रीम 2, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बिहार सरकार या वीवो? बिहार सरकार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? अलका सिंह, मीराचंद, आशालता, प्रीति देसाई। भारतीय मूल के किस उपन्यासकार को सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान से सम्मानित किया गया है? मीराचंद को सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V। अगला प्रश्न देखेगा। किस केंद्रीय मंत्री ने कार्डियोपल्मोनरी रेसिटेशन CPR पर राष्ट्रव्यापी जन जागरूकता अभियान शुरू किया? अनुराग ठाकुर, पीयूष गोयल, डॉक्टर मनसुख मंडाविया, RK सिन्हा? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वतिका अग्रवाल, पद्मनी राउत, वैशाली रमेश बाबू, हरिका द्रोणावल्ली। हाल ही में भारत की तीसरी महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? वैशाली राम बाबू। तो करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। सो गाइस अगला प्रश्न। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां किया गया? पटना, वाराणसी, जयपुर, गुरुग्राम। दुनिया के पहले पोर्टेबल हॉस्पिटल का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इसका उद्घाटन गुरुग्राम में किया गया है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहां शुरू किया गया है? IIT दिल्ली, IIT रोपण, IIT खड़गपुर, IIT मुंबई। समृद्धि कॉन्क्लेव नामक डीप टेक स्टार्टअप प्रोत्साहन अभियान कहां शुरू किया गया है? सो गाइस ये अभियान जो है ना IIT रोपण में शुरू किया गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V। अगला प्रश्न देखेगा। इंटरनेशनल मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के लिए भारत को फिर से चुन लिया गया, इसका मुख्यालय कहां पर है? सिडनी, दुबई, लंदन, मुंबई। इसका मुख्यालय लंदन में। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अगला प्रश्न। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की है? हाथी सुरक्षा, गजराज सुरक्षा, गजराज कवच, हाथी बचाव। गजराज सुरक्षा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर V। अगला क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है COP28 समिट का आयोजन कहां किया गया? रियाद, नैरोबी, सिडनी, दुबई। COP28 समिट का आयोजन कहां पर किया गया? दुबई में किया गया। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? नागालैंड, असम, त्रिपुरा, मेघालय। हाल ही में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ना ये नागालैंड में आयोजित किया गया। तो राइट आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A की ओर। तो अगर आप लोगों को वाकई में ये क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने तमाम दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चैनल पर नए हैं और अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।